नमस्कार। तो आ गया है केंद्रीय बजट 2026। अगले कुछ मिनटों में चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखते हैं कि इसका हमारी जेब, हमारे परिवार और हमारे भविष्य पर आखिर क्या और कैसे असर पड़ने वाला है। तो इस साल के बजट का मूल मंत्र है स्टेबिलिटी और सिंप्लिफिकेशन। मतलब कोई बहुत बड़े झटके या बदलाव नहीं है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि देश की आर्थिक गाड़ी आराम से चलती रहे और चीजें सबके लिए आसान बने, यानी कागजी कार्रवाई कम हो और नियम कानून ज्यादा साफ हो। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि इन बड़ी बड़ी नीतियों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हर घोषणा को सीधे सीधे अपनी लाइफ से जोड़कर देखेंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 हिस्सों में पूरे बजट को समझेंगे ताकि हर बात एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट का पहला और सबसे बड़ा मैसेज है चीजों को सिंपल करना। सरकार टैक्स कानूनों को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, 1961 से जो इनकम टैक्स कानून चला आ रहा था, मतलब 60 साल से भी ज्यादा पुराना, अब उसे बदला जा रहा है। इसकी जगह एक नया, सीधा साधा और आसानी से समझ में आने वाला कानून लाने का वादा किया गया है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, इनकम टैक्स। देखते हैं कि इस साल टैक्स के नियमों में हमारे लिए क्या खास बदलाव हुए हैं। यहाँ 3 अच्छी खबरें हैं। पहली, अगर आईटीआर भरने में कोई गलती हो गई है तो अब उसे सुधारने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। दूसरी, विदेश यात्रा या बच्चों की पढ़ाई पर जो 20% का भारी भरकम टैक्स लगता था, वो अब सिर्फ 2% रह गया है। और तीसरी, मोटर एक्सीडेंट के मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये वाकई में बड़ी राहत है। अब इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 12,75,000 रुपए। ये इस बजट का आप कह सकते हैं मैजिक नंबर है, खासकर सैलरी पाने वाले लोगों के लिए। नई टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी की सालाना कमाई यहां तक है तो उसे 1 भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब आता है साल का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी, नई टैक्स रिजीम चुने या पुरानी वाली में ही रहें। ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को बहुत सोच समझ कर लेना होगा। चलिए इस टेबल को देखते हैं। एक तरफ है नई रिजीम और दूसरी तरफ पुरानी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि नई वाली में टैक्स की दरें कम हैं। जैसे 8 से 12 लाख की कमाई पर नई रिजीम में सिर्फ 10% टैक्स है, जबकि पुरानी में ये सीधा 20% के स्लैब में आ जाता है। तो चुनाव सीधा सा है, सादगी और कम रेट्स चाहिए या फिर कटौतियां यानी डिडक्शंस। नई रिजीम आसान है, इसमें आपको एचआरए की रसीदें या 80C के निवेश का हिसाब नहीं रखना पड़ता। वहीं पुरानी रिजीम उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका होम लोन चल रहा है, एचआरए मिलता है या दूसरे बड़े निवेश हैं जहां वो टैक्स बचा सकते हैं। तो फैसला कैसे लें? इसके लिए एक आसान सा थंब रूल है। अपनी सारी कटौतियों को जोड़कर देखिए, एचआरए, होम लोन का इंटरेस्ट, एटीसी का निवेश, सब मिलाकर। अगर ये टोटल रकम 4.5 लाख रुपए से ज्यादा बनती है तो ही पुरानी रिजीम के बारे में सोचिए, वरना ज्यादातर लोगों के लिए अब नई रिजीम ही ज्यादा फायदेमंद और आसान साबित होगी। अच्छा, इनकम टैक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बजट का देश के बाकी जरूरी सेक्टर्स यानी अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों पर क्या असर पड़ेगा। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि सरकार का ध्यान कहाँ है। कृषि यानी खेती किसानी, स्वास्थ्य सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें और रेलवे, और देश के युवा। ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर इस बजट में खास जोर दिया गया है। और इन सेक्टर्स में कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। किसानों के लिए एआई प्लेटफॉर्म आएगा ताकि मौसम की जानकारी और सटीक हो। ग्रामीण महिला उद्यमियों को बाजार देने के लिए शी मार्ट्स बनेंगे। हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए 5 नए बड़े मेडिकल हब खुलेंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम शुरू होगा। ये सभी देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हैं। और अब वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि भाई इस बजट के बाद क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं। तो यहां अच्छी खबर यह है कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का सामान और लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होंगी, जिसका असर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी दिख सकता है। दूसरी तरफ जो लोग शेयर बाजार में F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो हमने पूरे बजट को विस्तार से समझ लिया। अब इसे कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेटते हैं, यानी इसका निचोड़ क्या है। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें हैं। पहली,
नई टैक्स रिजीम अब ज्यादातर लोगों के लिए डिफॉल्ट और बेहतर ऑप्शन है। दूसरी, सरकार का जोर टेक्नोलॉजी पर है, चाहे वो खेती हो या ट्रांसपोर्ट। और तीसरी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी सेक्टर्स में सीधी राहत दी गई है। कुल मिलाकर ये बजट स्थिरता और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी की नींव रखने पर फोकस करता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या ये जो सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन पर इतना फोकस है, यही आने वाले सालों के लिए भारत का नया आर्थिक ब्लूप्रिंट है? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। इस जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया।